हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एडवर्ब के बारे में कुछ सीखेंगे कि ग्रामर में एडवर्ब का क्या वैल्यूएशन है, इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी के सेंटेंस में इसका प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं, हिंदी के शब्दों के माध्यम से हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, इसकी पहचान, परिभाषा और इसके ढेर सारे शब्द। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है। सबसे पहले हम इस बात पे कुछ ना कुछ बात कहते हैं। एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण भाग है, अर्थात ये भी एक प्रकार का शब्द है। जिस प्रकार से नाउन ये भी शब्द था, प्रोनाउन ये भी शब्द, वर्ब ये भी शब्द, एडजेक्टिव वो भी शब्द। फिर अगला नंबर आपका आया एडवर्ब का। एडवर्ब को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे जाएं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव अगर आपको समझ में आया तो इनफैक्ट बिल्कुल आप समझ जाइए कि जिसको एडजेक्टिव समझ में आया उसे एडवर्ब ज़रूर समझ में आएगा। कैसे और क्यों, देखें। एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत ही सिमिलरिटी यानी कि समानता, यानी एक दूसरे से इनकी परिभाषा और इनके शब्द का अर्थ एक दूसरे से बहुत कुछ मिलता जुलता है। क्या है, देखें। एडवर्ब जैसा कि शब्द से ही आपको लग रहा है एडवर्ब, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना वर्ब के, बिना क्रिया के इसको आप नहीं समझ सकते। एडवर्ब इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। मतलब ये हुआ कि इसमें क्रिया का भी कोई ना कोई इंटरफेयर है, क्रिया का भी कोई ना कोई हस्तक्षेप इसमें ज़रूर होगा। कैसे होगा, डेफिनेशन देखते हैं, समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन इसकी ये है, द वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ वर्ब। दोबारा कहते हैं, द वर्ड शब्द ऐसा शब्द, दैट टेल्स जो बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, समथिंग कुछ, ऐसा शब्द जो कुछ बताता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में, अबाउट अ वर्ब, एक वर्ब के बारे में, एक क्रिया के बारे में। मतलब ये हुआ हिंदी की परिभाषा के अनुसार, ये देखें परिभाषा, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे। मतलब जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो शब्द कहलाएगा एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। वैसे भी समझो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। और एडजेक्टिव क्या था, पिछली वीडियो में आपने जो पढ़ा था। एडजेक्टिव क्या है, ऐसा शब्द जो किसी नाम या सर्वनाम की, नाउन और प्रोनाउन, जो नाम या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल अच्छी तरह समझने के लिए हमको चाहिए कि हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक साथ समझने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों में बहुत ही समानता पाई जाती है। देखें एडजेक्टिव, एक सेंटेंस इसका लेते हैं, दिस क्वेश्चन इज इजी। यह प्रश्न सरल है, आसान है। तो यहाँ पे इजी वाला शब्द जो है आपका, ये जो इजी का शब्द है ये क्या बता रहा है, आसान है, सरल है। कौन सी चीज़ आसान है, यहाँ पे आसान है आपका क्वेश्चन यानी प्रश्न। तो प्रश्न एक प्रकार का लिखा हुआ सेंटेंस जिसका कोई विशेष महत्व और विशेष स्थान है, जिसके माध्यम से कोई प्रश्न किया, कोई बात पूछी जाती है, उसे कहते हैं प्रश्न। तो प्रश्न भी अपने आप में एक सेंटेंस किसी का भी नाम हो, नाम तो है ना, यानी एक विशेष प्रकार के वाक्य का नाम आप कह सकते हैं प्रश्न है। तो दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है, यह प्रश्न सरल है। अब दोबारा देखें एडवर्ब में, टॉम सॉल्व्स दिस क्वेश्चन इजीली। अब दोबारा इसमें ध्यान देने की बात है, यहाँ पे इजी का शब्द है और यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है इजीली। अब यहीं से आप, ये था एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये नाम की विशेषता बता रहा था, जबकि
इजीली का शब्द आसानी से, सरलता से होता है। अब ये एक विशेषता प्रकट करता है किसकी? सॉल्यूशन की, यानी क्रिया की। कैसे हो सकता है आपको समझ में ना आया हो? देखें, इसका फंडा समझे पूरा। अक्सर ऐसा होता है कि एडजेक्टिव वाले शब्द ही एडवर्ब बनते हैं। कैसे? एडजेक्टिव वाले शब्दों के अंत में ly बढ़ाकर, ly जोड़कर क्या किया जाता है? एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे हमने ऊपर लिख दिया है ly, और जब ly आप जोड़ देते हैं अंत में, किस में? एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव के शब्द के अंत में जब हम ly जोड़ देते हैं तो उस ly की वजह से उस शब्द में से या के साथ का अर्थ बढ़ जाता है। अब यहाँ ढेर सारे शब्द हमने लिख रखे हैं पहले से। जैसे देखें, एडजेक्टिव सॉफ्ट मतलब होता है नर्म, मुलायम। अब अगर हम इसको देखें तो सॉफ्ट कोई ना कोई चीज़ होती है, यानी कि ये अपने आप में एडजेक्टिव है। अगर हम इसी एडजेक्टिव में ly ऐड कर दें, बनेगा क्या? बन जाएगा सॉफ्टली। अब देखें, सॉफ्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम सॉफ्टली कहेंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब। अब इसका अर्थ क्या होगा? सॉफ्ट मतलब नर्म, सॉफ्टली नरमी से या नरमी के साथ, ly लगाने से या के साथ का अर्थ बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा देखें, ब्रेव बहादुर, साहसी। ly जोड़ दें ब्रेव में तो बन जाएगा ब्रेवली, यानी बहादुरी से या बहादुरी के साथ। हार्ड कठिन, अगर हम इसमें ly जोड़ दें हार्डली, कठिनाई से। मतलब ये सभी जो है एडजेक्टिव की श्रेणी से हैं। एडजेक्टिव वाले शब्दों में अक्सर ly लगाने पर अंत में क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी एक बात अधूरी रहेगी। कौन सी? वो ये कि कैसे हम ये पता लगाएं कि ये यहाँ पे एडजेक्टिव वाला शब्द नाम की विशेषता बता रहा है, जबकि एडवर्ब में आने पर वही शब्द ly ऐड करके जब बनता है तो वो जो है किसी न किसी क्रिया की विशेषता बताता है। कैसे? अब देखें, इन दोनों का अर्थ अच्छी तरह आप समझें। जैसे दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है। तो आसान कौन सी चीज़ हुई? प्रश्न। प्रश्न एक प्रकार का वाक्य, एक प्रकार का कथन होता है। ये भी नाम है एक विशेष प्रकार के कथन का। तो चाहे जैसा नाम की अगर विशेषता बताता है तो वो हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव। अब देखिए ये क्या है? इजी। हमने पहले ही बताया कि अक्सर एडजेक्टिव वाले में अंत में ly जोड़ देने से एडवर्ब बनता है। अब यहाँ इजी है। दूसरे सेंटेंस में देखें, टॉम सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। टॉम यह प्रश्न हल करता है। कैसे हल करता है? इजीली, आसानी से, सरलता से। अब आप बताइए, यहाँ पे तो इजी कौन था? प्रश्न खुद अपने आप में इजी था। और यहाँ क्या है? टॉम सॉल्व्स दिस क्वेश्चन इजीली। टॉम आसानी से यह प्रश्न हल करता है। अब आप बताइए, आसानी से का जो शब्द आया हुआ है, क्या टॉम अपने आप में आसानी से है? नहीं, बल्कि है क्या? टॉम आसानी से नहीं, उसके द्वारा किया गया जो काम है, अर्थात वो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली क्रिया है, सॉल्वेशन उसका, यानी सॉल्व वाली क्रिया, ये क्या है? ये हार्डली भी हो सकती थी, डिफ़िकल्टली भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, रहा होगा भाई टॉम के अंदर टैलेंट था, उसने आसानी से हल कर दिया। तो उसके हल करने की स्टाइल जो है ये आसानी से है। टॉम आसान नहीं है। टॉम तो वही बच्चा है जो पहले था, बाद में वही है, लेकिन अब उसके प्रश्न हल करने की जो विधि है, जो तरीका है, मेथड है उसका, वो आसान हो गया। यानी कि बड़ी आसानी से, वो कठिनाई के साथ भी हल कर सकता था, लेकिन हो सकता है उसे प्रश्न मालूम हो तो उसने कैसे हल किया? आसानी से। मतलब मैं निचोड़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टॉम नाम है, टॉम आसान नहीं है, बल्कि यहाँ पे उसका सॉल्यूशन, उसके हल करने की क्रिया, ये आसान है। फ्रेंड्स, एडवर्ब के शब्दों को समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। वो ये, पूनम इज क्लेवर। अर्थ ये हुआ, पूनम चालाक है। दूसरा, पूनम आंसर्स
क्लेवरली, पूनम चालाकी से उत्तर देती है। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान दें, क्लेवर का शब्द आया हुआ है पहली बार, यहाँ पे हमने यूज़ किया है क्लेवर। पूनम इज क्लेवर, पूनम चालाक है। ये बताइए चालाकी वाला गुण किसमें है? पूनम के अंदर। पूनम तो एक नाम हुआ। अब तो आपको समझ में आ गया कि क्लेवर कौन है? पूनम। यानी पूनम के बारे में बता रहा है, पूनम की विशेषता बता रहा है क्लेवर का शब्द। तो क्लेवर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्यों? चूंकि ये नाम की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव वाले शब्द में एलवाई जोड़ करके किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो एलवाई ऐड होने के बाद एडवर्ब बन जाता है। जैसे पूनम आंसर्स, पूनम उत्तर देती है, क्लेवरली चतुराई के साथ, चालाकी के साथ। मतलब ये हुआ कि अब यहाँ देखें, पूनम इज क्लेवर, पूनम चालाक है। यहाँ पे चालाक खुद अपने आप में पूनम ही है। दूसरे सेंटेंस में पूनम आंसर्स क्लेवरली, पूनम चालाकी से उत्तर देती है। ये बताइए, यहाँ पे पूनम थोड़ी ना चालाक बताया जा रहा है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि उसके उत्तर देने वाली क्रिया जो हो रही है, जो वो आंसर दे रही है, वो क्या है? बड़ी चालाकी से उसका उत्तर उसके अंदर से बाहर निकल रहा है। मतलब ये हुआ कि पूनम नहीं बल्कि उसके उत्तर देने की क्रिया जो है उसका एक गुण है कि वो चालाकी के साथ उत्तर दिया गया। हो सकता है कि उत्तर जो है बड़ी मतलब डल तरीके से भी दिया जा सकता था, यानी बहुत ही पागलों की तरह भी उत्तर दिया जा सकता था, गलत उत्तर भी बताया जा सकता था, लेकिन नहीं, उसने कैसे उत्तर दिया है? उसके उत्तर देने की स्टाइल क्या है? चालाकी के साथ। तो चालाकी से यानी क्लेवरली का जो शब्द आया हुआ है, ये विशेषता बता रहा है आपके आंसर यानी आंसर्स। यहाँ पे ये जो आंसर मतलब उत्तर देना, हमने पूरा इसका अर्थ लिया हुआ है, ये हो जाएगा वर्ब। और वर्ब की विशेषता बता रहा है ये क्लेवरली, तो अपने आप में क्लेवरली का शब्द क्या होगा? चूंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो हो जाएगा क्रिया विशेषण यानी एड वर्ब। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसका ढेर सारा एग्जाम्पल हमने नीचे लिख रखा है। जैसे सॉफ्ट, निचोड़ यही है कि एडवर्ब जो बनता है अधिकांश एडजेक्टिव वाले शब्दों से ही एडवर्ब बनता है। सॉफ्ट, सॉफ्टली, एलवाई लगाने से या के साथ का अर्थ बढ़ जाता है, तो एलवाई लगाने के बाद ही क्या बन जाता है? एडवर्ब। ब्रेव, एलवाई जोड़ दिया, ब्रेवली बहादुरी से। हार्ड, कठिन, हार्डली कठिनाई से। लाउड, तेज, जोर यानी बहुत ही भारी आवाज़। लाउडली तेजी से या जोर से यानी इन अ लाउड वॉइस। स्लो, सुस्त, स्लोली धीरे से। इसका और भी एग्जांपल मैं ऐसे ही ज़बानी बता दे रहा हूँ। जैसे डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन, डिफ़िकल्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, एलवाई बढ़ा देंगे, डिफ़िकल्टली यानी कठिनाई के साथ। अगला शॉर्ट, नाटा, शॉर्टली थोड़े में, नाटेपन के साथ, कम से कम शब्दों में। आगे क्लेवर, चालाक, क्लेवरली, ये क्लियर हो गया। जैसे बैड, बैड माने बुरा, ये है एडजेक्टिव। बैडली बुरी तरह से, तो बुरी तरह से यानी बैडली का शब्द हो जाएगा आपका एडवर्ब। नाइस मतलब सुंदर, एडजेक्टिव है। नाइसली ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। आगे चल के ब्यूटीफुल सुंदर, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता के साथ, सफाई के साथ, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। आगे चल के बोल्ड साहसी, अगर कोई कह दे बोल्डली यानी साहस के साथ, तब हो जाएगा क्या? एडवर्ब। आगे चल के हरी मतलब होता है जल्दी, शीघ्र, हरीडली जल्दी से, ये हो गया आपका एडवर्ब। और आगे चल के क्लियर स्पष्ट, क्लियरली स्पष्टता के साथ, ये हो गया एडवर्ब। आगे चल के आपका आ जाएगा कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, एडजेक्टिव है। कोल्डली ठंडेपन के साथ, तो हो जाएगा ये आपका एडवर्ब। और आगे चल के फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र, और अगर इसमें एलवाई जोड़ दें फ्रीली स्वतंत्रता के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ। तो इस तरह से ढेर सारे शब्द। आशा करता हूँ कि आज आपको एडवर्ब के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी अपने
इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कंडीशन और हमारी अगर कोई कमी या कोई प्रश्न आपके मन में ऐसा हो कि जो समझ में ना आता हो तो कमेंट करके हमको इन्फॉर्म करते रहें। धन्यवाद।